हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। क्यों नहीं, क्योंकि अब की बार 90 पार। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 10 गणित कि ऐसे क्वेश्चन जो 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं ऐसे करके एक एक क्रम से 1 से लेकर के 9 पार्ट तक वीडियो मैंने बना दिया है। जो भी छात्र छात्राएं अगर नए हैं, उनको नहीं पता था या अभी जल्दी ही हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो वे लोग शुरू से क्रम से पार्ट 1 से लेकर के 9 तक एक अलग से फेयर बना करके कंप्लीट करें और पढ़ें। अच्छे से पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में चले जाइएगा, क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि अब की बार 90 बार। तो प्यारे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, संख्या को ज्ञात करें। लिखें आप हल। देखो बाबू, कह 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको बताया था, अगर आपने वो किया है तो ये लग जाना चाहिए कि कभी भी कहे अंकों से बनी संख्या तो माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y मानते हैं। तो फिलहाल समझें आप, कह 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करें। हमसे संख्या पूछ रहा है और आपको बताया गया है कि जब कभी भी संख्या वाली बात हो, अंकों से बनी संख्या, तो पहला आप मानेंगे कि माना इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर y। हमेशा जब भी संख्या कहे तो मान लीजिएगा, माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y। उसके बाद लिखेंगे अतः संख्या बराबर हो जाएगा बाबू, देखो दहाई में कितना होता है 10 और इकाई में 1 होता है, तो दहाई में है 10 यानी 10y और इकाई में कितना होता है 1 यानी 1x। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप संख्या लिखेंगे तो संख्या में हमेशा लिखिएगा 10y प्लस x। अगर आप इकाई को x मानते हैं और दहाई को y मानते हैं, तो हमेशा संख्या क्या मानेंगे बाबू 10y प्लस x। बताओ जी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब इसके बाद जो है फिर आगे क्वेश्चन को जरा पढ़ो। करा अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त दी गई संख्या से 18 अधिक है। अब यहां पर करा अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या, यानी अंक का स्थान बदल दो। प्रश्न में ही करा ना, अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या। तो देखो अंकों का स्थान क्या है, परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा बाबू। अब बदल दो अंक को। जैसे आपने क्या माना, जैसे 10y प्लस x माने हैं, हमें क्या करना है, बस बदल देना है। जो इकाई मैंने माना है वह दहाई मान लो और जो मैंने दहाई माना है उसको इकाई मान लो, बस यही पलटना है हमको। समझे कि नहीं समझे। ये नहीं कह रहा अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, तो दहाई में क्या होता है 10, बस उल्टा कर दो इसका, यानी y है तो x कर दो, x है तो y कर दो, तो क्या हो जाएगा 10x प्लस y। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कभी भी कहे अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या क्या होगी, तो हमेशा मान लेना 10x प्लस y और मूल जो संख्या होगा वह क्या होगा 10y प्लस x। इसमें तो दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना। तो चले अब लिखेंगे बाबू प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार इसको पढ़ते हैं। क्या कह रहा कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, प्रश्न को पढ़ो, कह रहा अंकों का योग बराबर कितना दिया है 12।
अब ये बताओ अंक क्या है मैंने माना है, x माना है और y माना है। तो x आयोग माने क्या होता है, माइनस प्लस होता है बाबू, ध्यान देना। तो x प्लस वाई बराबर 12, समीकरण नंबर 1। बताओ जी कौन दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना, आगे बढ़ जाओ। कह रहा अंकों का स्थान परस्पर बदलने से, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, अंकों का स्थान परस्पर बदलने से, या तो इसको पूरा अच्छे से लिखो, क्या करा, अंकों का स्थान परस्पर बदलने से बराबर, क्या करा, बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से। अब कह रहा अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त, क्या कह रहा, प्राप्त संख्या, ये ना कह रहा बाबू, प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो बराबर लिखो दी गई संख्या। दी गई संख्या का मतलब क्या हो गया, जो मूल संख्या है, मूल क्या है मेरा मान 10y प्लस एक्स, यही है ना संख्या। तो 10y प्लस एक्स करा दी गई संख्या, यानी जो संख्या है मेरा 10y प्लस एक्स है, से 18 अधिक है। अब जरा ये बताओ आप, क्या कर 18 अधिक कह रहा है ना, तो अधिक माने क्या होता है, प्लस, यानी लिख दो प्लस कितना 18। क्यों 18 प्लस मैंने लिखा, क्योंकि कह रहा 18 अधिक है, अगर अधिक होगा तो प्लस होगा और कम होगा तो माइनस होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या, देखो यही है ना, बदले तो क्या मिला है 10x प्लस वाई बराबर क्या है 10y प्लस एक्स प्लस 18। अब एक काम करते हैं, इनको इधर लेके आते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, ये बताओ 10y है, जब इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 10y, या प्लस x है, जब इधर आएगा तो माइनस x, क्योंकि जब बराबर के इधर या उधर ले जाते हैं तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, जहां प्लस होता है वहां माइनस कर देना और जहां माइनस होता है वहां प्लस कर देना। तो इधर देखो प्लस 10y है, जब इधर लाएंगे तो माइनस 10y, प्लस x है, इधर आएगा तो माइनस x, बराबर कितना बचा बाबू 18। समझे कि नहीं समझे। अब देखो जोड़ना या घटाना, जोड़ या घटाव किस में करते हैं, आपस में करते हैं, आपस में क्या। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं कह दूं कि ब्रेंच की संख्या कितनी है और चेयर की संख्या कितनी है, तो आप क्या ब्रेंच और चेयर को एक के साथ जोड़ के बता दोगे, बोलो एक साथ तो बताओगे नहीं, क्योंकि मैंने बोला ब्रेंच की संख्या कितनी है, चेयर की संख्या कितनी है, तो जितने ब्रेंच रहेंगे उसको एक साथ गिन लोगे 1 2 3 4 5, चेयर जितना भी होगा एक साथ गिनेंगे, कि ब्रेंच और चेयर इकट्ठा गिन लेंगे, नहीं गिनेंगे ना। तो उसी प्रकार जब इसमें जोड़ या घटाव होगा बाबू, तो हम देखेंगे कौन ब्रेंच है कौन चेयर है, उसकी एक साथ हम घटाएंगे या जोड़ेंगे। तो मान लो x वाले को ब्रेंच मान लो और y वाले को चेयर मान लो, तो इसका मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, x के साथ जुटेगा या घटेगा और y के साथ जुटेगा या घटेगा। मेरा बात समझे कि नहीं समझे, समझे। तो चलो अब यहाँ 10x है और माइनस x है बाबू, 10x में से जब एक x घटी तो कितना x बची, 9x बचेगा ना। हम 10 टॉफी मेरे पास है और एक टॉफी मैंने किसी को दे दिया, तो बताओ कितना बचेगा, 9 टॉफी बचेगा ना। तो सेम वही प्रक्रिया, 10x में से एक x घटा दो तो 9x हो गया। और देखो घटाते वक्त ये एक विशेष रूप से ध्यान देना कि देखना होता है कि चिन्ह यानी मान पहले कौन सा बड़ा है, जो मान बड़ा होता है उसी का चिन्ह लिखते हैं। अब यहाँ भी प्लस है और माइनस है तो घटेगा, लेकिन 10 और 1 में कौन बड़ा है, 10 बड़ा है, तो 10 का चिन्ह क्या है बाबू माइनस। तो 10y में से 1y घटाएंगे तो क्या होगा माइनस 9y बराबर 18। बताओ जी समझे कि नहीं समझे, समझ में आया ना। चलो अब ये बताओ जरा इनमें कॉमन क्या है, क्या 9 से सब कट जाएगा, बिल्कुल 9 से भाग दे दो कॉमन हो जाएगा, तो क्या होगा 9 से 9 कट जाएगा, x
-9 से 9 कट गया, क्या बचा y बराबर 9 दूनी 18 2, समीकरण नंबर 2। तो ये समीकरण 1 हो गया और नीचे बाबू हो गया समीकरण नंबर 2। बताओ जी समझे कि ना समझे। ठीक, जब आप समझ गए अब हमें क्या चाहिए, x और y का मान चाहिए। और जहां x या y का मान आ गया इसी संख्या में रख देंगे तो मान नहीं पता हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 का है बाबू x प्लस वाई बराबर 12, तो लिखो x प्लस वाई बराबर 12, समीकरण नंबर 1। सेकेंड क्या है, x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2। अब देखो जी ये प्लस है और ये माइनस है, जब भी प्लस और माइनस और बिल्कुल सेम मिल रहा है तो आपको चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, काट दो, प्लस माइनस से कट गया, एक x और एक x, 2x बराबर 12 में 2 जोड़ो 14, x बराबर हो जाएगा बाबू 14 बटे कितना 2, 2 सत्ते 14, x का मान जो आ गया 7। बताइए यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है ना। तो अब जब x का मान आ जाएगा तो लिखिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो कौनों समीकरण में रख सकते हो, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, स्वतंत्र हैं आप, आ जाएगा। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 12, x का मनवा कितना है 7 प्लस वाई बराबर 12, तो y बराबर क्या हो जाएगा 12। अब देखो यह प्लस 7 है उधर जाएगा, बोलो ये प्लस 7 है जब उधर जाएगा तो क्या होगा -7, तो y बराबर 12 में 7 गया 5, y की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 5। हमसे पूछ क्या रहा है बाबू, देखो हमसे कह रहा है संख्या को ज्ञात करें, तो लिखेंगे अतः संख्या बराबर, संख्या को क्या माने देखो जी 10y प्लस x, तो यहां लिखेंगे 10y प्लस x, तो 10 गुणे y का मनवा कितना है 5, तो लिखिए 5 अब प्लस x का मान क्या है 7, तो लिखिए 7, गुणा आता है कि नहीं आता है जी, तो गुणा करके बताओ 10 25 50 और प्लस 7 कितना हो 57 हो जाए। ठीक है बाबू। तो प्यारे बच्चों आई होप ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, आया ना। तो चले आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों फटाफट इससे आप लोग नोट करें, चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है देखो कि यदि द्विघात समीकरण px² माइनस 2 कड़े में 5px प्लस 15 बराबर 0 के दो मूल समान है तो p का मान याद करें। एक चीज समझिएगा, किसी भी प्रश्न में अगर मूल समान की बात आ जाए, क्या आ जाए कि मूल समान है, मूल समान कब होते हैं जब विविक्तकर का मान 0 होता है तो याद रखना मूल समान होते हैं। तो किसी भी अगर प्रश्न में कहता है मूल समान है तो p का मान याद करें, a का मान याद करें, r का मान याद करें। अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो सबसे पहले जो भी समीकरण दिए रहेंगे उससे हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करके a, b और c का मान निकालेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ समझने का प्रयास करो। द्विघात समीकरण तो पढ़े होंगे आप लोग। जैसे कह रहा द्विघात समीकरण क्या दिया px² माइनस 2 कड़े में 5px प्लस 15 बराबर 0, यह है ना जी। जब ऐसे कोई भी समीकरण दिया रहे तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, जी समझे कि नहीं समझे। नहीं लिखेंगे डायरेक्ट भी तुलना कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो तुलना करो, देखो जो भी x² के बगल में रहेगा वो a का मान होगा, जो x के बगल में होगा b का मान होगा, उसके अलावा छोड़ के सब क्या होंगे c का मान होंगे। तो इस समीकरण में देखो यही है ना समीकरण। अब इसमें x² क्या है यही है। अब x² के बगल में जो भी रहेगा वो क्या होगा a होगा।
तो ए बराबर क्या हो गया बाबू, देखो जी पी, समझे कि नहीं समझे। फिर b बराबर क्या होगा, मैंने b का मान क्या बोला, जो x को छोड़ के होगा वही क्या होगा b। अब यहाँ x क्या है, ये ना है, देखो समीकरण में क्या लिखा है, इसी से हम तुलना कर रहे हैं। x जो b का मान होता है, जो x के पहले जो भी होता है वही होता है। तो x के बगल में क्या है, 2 कड़ी में 5 p। तो लिखो, जो चिन्ह होगा चिन्ह जरूर लिखेंगे, अगर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। तो माइनस b का मान है 2 कड़ी में 5, समझे। अब बगल में क्या है p, तो लिखो p। अब c बराबर 15, यानी जो भी बचेगा क्या हो गया 15। बताओ यहां तक कोई समस्या नहीं है ना। अब हम लिखेंगे क्या, करा के दो मूल समान है। मूल समान कब होते हैं, यहां लिखिए कि चूंकि मूल समान है, प्रश्न में कह रहा है मूल समान है, और जब मूल समान रहेंगे तो याद रखना बाबू, लिखना b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। कभी भी कहे मूल समान है तो b का मान ज्ञात करो, तो आप सीधे यह तुलना करके a b c निकाल लेना और लिख देना b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, तो चले मान रखता हूँ। b का मान क्या है, माइनस 2 कड़ी में 5p। तो यहाँ लिखिए माइनस 2 कड़ी में 5p का होल स्क्वायर है ना, तो लिखो होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान क्या है बाबू, देखो p, और गुणे सी का मान कितना है 15, तो लिखो 15 बराबर 0। अब देखो समस्या तो यही बन रही है, बन रही कि नहीं। चलिए अगर बन रही है तो समाधान किया जाए। कभी भी माइनस का जब वर्ग होता है बाबू तो प्लस हो जाता, तो माइनस तो हट गया, ये तो जान गए आप। और करड़ी के बाहर अगर है तो वर्ग होगा 2 दूनी 4, यहां तक भी आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ जो 5 है वो कड़ी के अंदर है, क्या है कड़ी के अंदर। तो कभी भी जब करड़ी का वर्ग होता है बाबू तो केवल करड़ी हटती है, अंदर वाला हम लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको दे दिया जाए कि कड़ी में 3 का वर्ग, ठीक है जी, तो जब वर्ग करेंगे कड़ी का तो केवल कड़ी हटेगी, केवल क्या लिखेंगे 3। कहीं लिखा हो कड़ी में 2 का वर्ग तो केवल कड़ी हट जाती है, क्या लिखेंगे 2। तो उसी प्रकार यहाँ कड़ी में 5 का वर्ग है, तो जब वर्ग करेंगे केवल कड़ी हटेगी तो क्या हो जाएगा बाबू, गुणे 5। आप p है तो p का स्क्वायर, कोई दिक्कत। चलिए 2 का वर्ग 2 दूनी 4, कड़ी में 5 का वर्ग 5, p स्क्वायर हो गया। फिर माइनस 15 चौके 60, p बराबर 0। अब गुणा करो 5 चौके 20 p स्क्वायर माइनस 60 p बराबर 0। अब जरा आप ये बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कॉमन कुछ दिख रहा है, बोलो। देखो 20 और 60 में क्या कॉमन है, 20 p कॉमन है कि नहीं। देखो 20 से 20 भी कटेगा, 20 से 60 भी कटेगा, दोनों में p है, यानी p कॉमन हो गया। तो कॉमन का मतलब भाग दिया जाता है बाबू, ठीक है। तो 20 से 20 कट गया और p से p कट गया, एक भी बची कि ना बची, बचेगा। तो p हो गया माइनस 20 तिया 60, 3 बार में कटा, p है तो p से p कट गया बराबर 0। समझ में आया कि नहीं आया जी, बोलो कोई दिक्कत है। देखो मैंने क्या किया कि 20 और 60 में 20 को कॉमन लिया, दोनों में p है तो p कॉमन ले लिया। तो इससे जब भाग देंगे तो एक p बच जाएगा, क्योंकि एक p से एक p कटेगा, एक p बचेगा। और 20 तिया 60, p से p कट गया। कॉमन लेना तो जानते हो, हाई स्कूल में आ गए हो बाबू। अब देखो, अब ये लिखो क्या, p माइनस 3 बराबर 0 बटे, कभी भी ब्रैकेट के पहले कोई भी मान हो, प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं हो तो यह बटे यह हो जाएगा, यानी 0 बटे क्या होगा 20p। ठीक, तो p माइनस 3 बराबर जब भाग दिया जाएगा, कभी भी ऊपर 0 हो नीचे कितना भी अंक हो तो क्या होता है 0 ही होगा। ठीक है, तो p बराबर ये माइनस 3 है, उधर जाएगा तो प्लस 3। तो प्यारे बच्चों आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में यही कर रहा था p का मान ज्ञात करें। ठीक, तो अच्छे से समझें, कभी भी कहे मूल समान है तो p का मान ज्ञात करें, ऐसे आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है,
तो चलें आज का क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए बराबर 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर। देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो 2024 के लिए इम्पोर्टेंट तो ये है। यही नहीं, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ें क्योंकि अब की बार 90 पार आपको जरूर लाना है। मेहनत से पढ़ाई करें, कछुए की चाल ही चलें लेकिन निरंतर चलें, क्योंकि निरंतर अगर आप प्रयास करेंगे तो एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलें। आप लोग ने कहानी तो सुना होगा, कौन सी कहानी जी? एक कौवा था। वह कौवा क्या था? बहुत ही प्यासा था। ठीक, और उसे रास्ते में क्या दिखाई दिया? हमने बचपन में पढ़ा था, मुझे अभी तक याद है। तो जब वह कौवा बहुत ही प्यासा था और उसने देखा कि नीचे एक क्या था? घड़ा था। और घड़े को देखा तो उसमें थोड़ा सा पानी था। पीने की चेष्टा की लेकिन पा नहीं रहा था। उसने तरकीब सोची, सोचा क्या किया जाए। उसने अपने चोंच से एक टुकड़ा उठाया, ला करके उस घड़े में रखा, फिर टुकड़ा उठाता, फिर घड़े में रखता, और धीरे धीरे निरंतर अभ्यास, निरंतर वो कार्य करता रहा। और करते करते एक समय ऐसा आया कि उस कंकड़ से, जब कंकड़ उसमें पड़ता गया तो पानी धीरे धीरे ऊपर आता गया और वह कौवा पानी पी लिया। तो सोचो, एक एक कण उसने बटोरा ना, एक एक कण उसमें डाला ना, मेहनत किया ना, तो परिणाम अच्छा आया कि नहीं? पानी पी लिया। बोलो, तो सेम यही प्रक्रिया है बाबू। अभी आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करें और एक दिन ऐसा भी समय आएगा कि जैसे कौवे ने पानी पी लिया और प्रसन्न हो गया, और उसी प्रकार जब आप बोर्ड में बैठोगे और ये सब क्वेश्चन आएंगे, अच्छे से करेंगे तो आप भी बहुत ही प्रसन्न और खुश हो जाएंगे। तो चलें, निरंतर प्रयास करें, कंटिन्यू क्लास, मैथ का आप लोग क्लास जरूर देखें। ठीक है, नोट्स अच्छे से बनाएं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, इसलिए पूरा ध्यान यहाँ देना। त्रिकोणमिति है बाबू, बिल्कुल ध्यान देना। यहाँ पे यहाँ लिखो हल। ये देखो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और है इस सवाल में दम। ठीक है, आप इसमें लिखो पहले LHS। सिद्ध करने वाली चीजों में याद रखना कि पहले LHS लो या RHS लो। LHS माने क्या होता है? बायां पक्ष, और RHS माने दायां पक्ष। तो सबसे पहले मैं बायां पक्ष लेके चलता हूँ। क्या है बाबू? 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। ठीक, अब इसको आगे बढ़ो। आपको एक सूत्र बताया गया होगा, पढ़े भी होंगे कि 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखो ये सूत्र कुछ याद कर लो, बड़ा काम आने वाला है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी सूत्र से लगना है। ये बताओ 1 + tan स्क्वायर थीटा है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे? sec स्क्वायर थीटा। त्रिकोणमिति पढ़ने बैठ रहे हो ना, तो याद रखो सूत्र का होना नितांत आवश्यक है। बिना सूत्र के त्रिकोणमिति नहीं आ सकती बाबू। अच्छे से पढ़ लो, आज सभी सूत्र में बता रखा हूं। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होगा? sec स्क्वायर थीटा, और बटे 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो थोड़ा और छोटा करने का प्रयास करो। अब एक सूत्र और बताया गया था, ये सब सूत्र साइड में लिख रहा हूं। सेक थीटा बराबर होता है 1 / cos थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है बाबू 1 / sin थीटा। ये सभी सूत्र अच्छे से समझो आप। तो क्या यहाँ सेक थीटा है? सेक थीटा की जगह मैं 1 / cos लिख सकता हूं। तो यहाँ लिखो 1 / cos थीटा
बाबू यहाँ स्क्वायर हो तो क्या हो जाए, स्क्वायर कह दो 1/cos स्क्वायर थीटा बटे कोसेक थीटा बराबर क्या होता है जी 1/sin थीटा। तो क्या लिखेंगे 1/sin थीटा और यहाँ देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो भाई sin स्क्वायर थीटा। अब आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि 1 2 3 4 जब 4 मान रहे तो क्या होता है 1/cos स्क्वायर थीटा, आप गुणे कर देंगे, ये नीचे वाला ऊपर हो जाता है और ऊपर वाला नीचे हो जाता है, तो sin स्क्वायर ऊपर आ गया अब ऊपर वाला नीचे हो गया। बताओ जी समझे कि नहीं समझे। तो sin स्क्वायर थीटा एक कम sin स्क्वायर थीटा अब बटे cos स्क्वायर थीटा एक कम cos स्क्वायर थीटा। फिर देखो मैंने क्या बोला, बिना सूत्र के सवाल नहीं, त्रिकोणमिति पढ़ने जाओ तो सभी सूत्र, इस सवाल को लगाने से पहले ये सभी सूत्र अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या होता है जी, यानी sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर सूत्र होला tan थीटा, यह भी सूत्र अच्छे से याद रखो। तो यहाँ sin थीटा बटे cos थीटा के रूप में है कि नहीं, तो लिखेंगे क्या tan थीटा, लेकिन बाबू यहाँ स्क्वायर स्क्वायर है तो बस स्क्वायर कर दो tan स्क्वायर थीटा। तो मैंने LHS को लेके हल किया और आ गया tan स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ तो 1 माइनस tan लाना है और 1 माइनस का होल स्क्वायर लाना है, बड़ी समस्या हुआ, आया तो नहीं। तो क्या हुआ, नहीं आया तो अगर आपने बायां पक्ष से कुछ दूर चला तो दाहिने पक्ष वालों को कह दे तुम भी कुछ दूर आओ, तो दोनों आके मिल जाएंगे, बराबर हो जाएंगे कि नहीं, आधा दूर इनको बोल दो चले, आधा दूर वो आ जाए। तो अब यहां से मैंने चला यहां तक नहीं पहुंचा तो इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ये भी चले। तो अब हम लिखेंगे RHS, क्या लिखेंगे बाबू RHS। तो RHS में क्या लिखा है 1 माइनस tan A, देखो जी एक चीज थीटा थीटा मैंने बार बार लिखा है, आदत बन गई है, ए है तो यहाँ जहां भी थीटा है ए लिख दो, ठीक है जी, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। जहां भी थीटा आपने लिखा है क्या लिख दो ए लिख दो, tan स्क्वायर कर लेंगे कि नहीं, क्योंकि सूत्र है, सूत्र के अनुसार मैंने वोल्वस थीटा लिख दिया है, तो आप लोग सही कर लेना। तो 1 माइनस tan A अपॉन 1 माइनस cot A का होल स्क्वायर। अब देखो जी इसको भी हल करो, अब RHS को कहो कि आधा दूर तुम भी आ जाओ, और जब आएगा अगर tan स्क्वायर आ गया तो मेरा क्या हो गया सिद्ध हो जाएगा। चलिए अब RHS को हल करते हैं। अब जरा आप ये बताओ 1 माइनस tan A है तो इसको सूत्र वाले बनाओ, 1 है तो 1 लिखो माइनस tan A, tan थीटा बराबर देखो क्या सूत्र लिखा है sin थीटा बटे cos थीटा, तो यहाँ लिखो sin A बटे cos A। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको देखें आप, और लॉन्ग क्वेश्चन है बाबू। 1 माइनस cot A और याद रखो, फिर यहाँ समझो सभी सूत्र याद रखो, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। ये सब सूत्र मैं एक वीडियो में सब कुछ सभी सूत्रों को मैंने बता रखा है, कैसे कैसे इसको हल करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से, सब देख लो पीछे बताया गया है, ठीक है, याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। फिर 1 माइनस cot A, cot थीटा बराबर क्या होता है जी देखो लिखा cos थीटा बटे sin, तो cos थीटा मान लिख देना A बटे sin A, ठीक है जी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 मान सकता हूँ, इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 मान सकता हूँ ना। चलिए यहाँ लिखिए क्या करना है, cos A और 1 इसका एलसीएम ले लो, क्या होगा बाबू cos A, एलसीएम क्या होगा cos A और 1 का एलसीएम क्या होगा cos A, जब उसके बाद तिर्यक गुणा होगा cos A में 1 का गुणा होगा तो क्या होगा cos A, फिर माइनस sin A में 1 का गुणा होगा तो क्या होगा sin A, फिर बटे sin A और 1 का एलसीएम यहाँ भी क्या हो जाएगा sin A, तिर्यक गुणा sin A कम sin A और माइनस 1 में cos का गुणा होगा तो क्या होगा cos A। अब देखो जी यहां आ जाओ, 1 2 3 4 यहां भी वही प्रक्रिया है, तो लिखो यहाँ पे cos A माइनस sin A बटे cos A, आप गुणे कर दो,
1 2 3 4 मान है ना, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। ये कठिन सवाल है, अच्छे से देखो। तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो क्या हो जाएगा साइन ए बटे क्या हो गया साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है जी, देखो यहां भी होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा क्योंकि होल स्क्वायर है ना। अब एक चीज समझना बाबू, अगर किसी भी प्रश्न में यहां देखो लिखा है कॉस ए माइनस साइन ए, तो लिखो कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए गुणे साइन ए बटे। अच्छा ये बताओ, क्या साइन ए माइनस कॉस ए को मैं कॉस ए माइनस साइन ए लिख सकता हूं? कहोगे सर कैसे लिख सकते हैं, यहां तो माइनस से चेंज कैसे हो जाएगा, आगे माइनस लगाइए। नहीं जी, क्यों नहीं लिख सकते हैं ये बताओ, क्यों ऐसा लिख सकते हैं? क्योंकि अगर यहाँ वर्ग है बाबू, वर्ग है, और वर्ग में आप क्या करोगे, माइनस वाले को पहले और प्लस वाले को बाद में भी कर सकते हो, क्योंकि जब माइनस का वर्ग होगा तो प्लस हो जाएगा। कैसे, जरा ध्यान दो। यहाँ पे एक लाइन मैंने यहाँ शॉर्ट किया, कैसे, कॉस ए माइनस साइन ए है, ठीक है, और कॉस ए माइनस साइन है और यहाँ वर्ग नहीं है, तो इसको साइन को पहले और कॉस को बाद में अगर करना चाहते हो तो हो जाएगा माइनस साइन ए और प्लस क्या कॉस ए। अच्छा थोड़ा और बढ़ो कि अगर यहाँ पर माइनस हम कॉमन ले लें तो क्या होगा साइन ए, और माइनस जब कॉमन लिए तो प्लस की जगह क्या होगा माइनस कॉस ए। यही होगा ना बाबू, बताओ। लेकिन मैंने क्या किया, साइन ए माइनस कॉस ए तो कर दिया, यहाँ साइन ए माइनस कॉस तो कर दिया, उल्टा कर दिया, लेकिन चिन्ह आगे क्या है माइनस है ना। लेकिन अगर यहीं पर मैं इसमें वर्ग कर दूं, ध्यान समझो, वर्ग, अगर यही वर्ग होता है तो यहाँ देखो माइनस जो है, माइनस का वर्ग क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन ए माइनस कॉस ए का होल वर्ग लिख सकता हूं कि नहीं, बताओ। कॉस ए माइनस साइन ए को अगर यह वर्ग था तो साइन को पहले और कॉस को बाद में हम लिख सकते थे, समझे कि नहीं समझे। तो ऐसे ही आपको करना है, अगर कहीं वर्ग दिया हो तो ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है कि कॉस अगर माइनस पहले है प्लस माइनस, यानी माइनस पहले है प्लस बाद में है, तो उल्टा आप उल्टा सीधा कर सकते हो। ठीक, क्यों मैंने किया, क्योंकि कॉस से माइनस साइन है और कॉस से माइनस साइन है कट जाएगा, कट गया कि नहीं कट गया, तो बचा क्या साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब इस होल स्क्वायर है माने इसका भी है साइन स्क्वायर है, अब बटे इसका भी है कॉस स्क्वायर है। तो ये बताओ साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा किसका सूत्र होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो ये बताओ tan स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो मैंने LHS को लेके हल किया तो tan स्क्वायर आया, फिर RHS को मैंने लेके हल किया तो tan स्क्वायर आ गया, दोनों आधा आधा दूरी चले ना तो बराबर आ गए कि नहीं। देखो LHS बराबर RHS। बाबू मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये सवाल कम से कम 1 से 2 बार देखिएगा, अगर नहीं आया तो फिर रिपीट करके देखिएगा, सवाल जरूर आ जाएगा। हाँ अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को आज का क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, और यदि आया है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।